आप सभी का स्वागत करता हूं मैंडेट 26 के प्लेटफॉर्म पर। ओके, आज लोगों का हमारा टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न और ये हमारी बुक है RS अग्रवाल। हम क्वेश्चन नंबर 40 to 60 को कवर कर चुके हैं हम लोग लास्ट क्लास में। आज हम बात करेंगे आप लोगों के साथ में 61 to जितने भी आगे क्लास होती है हम लोग कंटिन्यू। ठीक है, तो देखिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ दिया। मान लीजिएगा आपका अंश है x, इसमें हमने ऐड कर दिया 1/4। ओके, और हर में जोड़ दिया 1, हर में से घटा दिया 1/3। तो कितना मिल जाता है हम लोगों को? प्राप्त भिन्न कितनी है? 33/64 हो जाती है। क्या प्राप्त भिन्न हमारी हो जाती है? मोल भिन्न का मान बताना है। देखिएगा एक कंडीशन तो हम लोगों की ये बनती है कि हम लोगों को इसे ऑप्शन से हिट कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन से हिट नहीं कर पाए क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में है, जो भी ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। देखिएगा 4x + 1/4 अपॉन 3y - 1/3 बराबर ये हो जाएगा 33/64। ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा। देखिएगा 4x + 1 गुणा 3, 4 × 3y - 1 बराबर 33/64 होता है। देखिएगा ये कितनी बार जाता है? 11 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। पक्की बात है ना? तो देखते हैं जरा। देखो अगर मैं इसे घटाऊंगा तो देखो कितना बचता है? 16 × 4 = 64x + के 16, 64x + के 16 बराबर 11 दिया 33y - 11। तो ये हमारे पास कितना बनकर आ गया? ये हमारे पास हो जाएगा 64x - 33y बराबर 16 और 11 कितना हो जाएगा हमारे पास? 29। सॉरी, ये हो जाएगा 27। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 1। देखिएगा अब हमारे पास इक्वेशन तो ये बनकर आ गई है 64x - 35y बराबर 27 है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन ये है, लेकिन ऐसी तो कोई इक्वेशन हम लोगों के पास है नहीं। अगर मैं ऑप्शन से देखता हूँ इसको तो 4 ऑप्शन फ्रैक्शन में गिवन है और ऑप्शन नंबर 5 है ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो इसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिएगा। एक भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 मिला। देखो अंश में भी 1 जोड़ दिया, अंश में भी कितना जोड़ा? 1 जोड़ दिया, और हर में कितना जोड़ दिया? 1। तो मिलकर कितना बन जाता है? 2/3 बन जाता है भैया। मोल भिन्न बतानी है। ऑप्शन देखो जरा, ये क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत अच्छे हिट होते हैं। अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर इतना मिलता है, तो मोल भिन्न बतानी है कितनी हो जाएगी। देखिए अगर मैं इसमें कितना जोड़ देता हूं, अंश में भी 1 जोड़ा, इसे ही ले लें। 1 + 1 2 और 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो मेरे ये ऑप्शन हिट हो गया, 2/3 मुझे मिल जाता है। क्वेश्चन की बात करते हैं 63 की। किसी भिन्न के अंश में से 2 घटा दिया। ऑप्शन सारे लिख लें। 1/5, 2/5, 4/5 और 3/5। ऑल ओके ना?
देखिए अंश में घटाया है 2 और हर में कितना, हर में जोड़ दिया है 3, तो कितना मिल जाता है 1/5, 2/5, 4/5 और 3/5 है। अंश में से 2 घटाने पर और हर में से 3 जोड़ने पर यह कितनी हो जाती है 1/4। दो कंडीशन गिवन है इसमें, किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ दूं। अगर भिन्न के अंश में 6 जोड़ दें तथा हर को 3 से गुणा कर दें और हर को कितने से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें, तो यह भिन्न कितनी हो जाती है, तो भिन्न हो जाती है हम लोगों की 2/3। देखो अंश में से 2 घटाना है तो ये भी खत्म और ये भी खत्म, ठीक है। अगर इसमें से 2 घटा दूं कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे 2, ठीक है। 5 और 3 कितना हो गया 8, 5 में 3 जोड़ूंगा, हर में 3 जोड़ना है तो कितना हो गया ये 1/4। देखिए ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। अब मैं इस कंडीशन को देखूं, अंश में कितना जोड़ना है 6, यानी कि 4 में कितना जोड़ूंगा 6, कितना हो गया 10 बटे, और ये कितना जाएगा हम लोगों का 5 में गुणा करनी है 3 की, तो कितना हो गया 15। कितना बनता है ये 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। सेकंड कंडीशन 2/3 है, तो देखो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई है, ये रही, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है, ये रही, तो हमारी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। ओके, बात करेंगे भी क्वेश्चन नंबर 64 की। एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 11। देखो अब यार इसमें आपको बस इतना करना है, क्वेश्चन को देखते ही आपको ऑप्शन हिट करने हैं। 1/10, 4/7। पहली कंडीशन क्या गई थी, अंश और हर का योग 11 है, सभी का योगफल 11 है, मतलब चारों सही है अभी तक। ओके, आगे देखते हैं जरा। यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 2 घटा दें तो भिन्न का मान 2/3 हो जाएगा। देखिए अंश में कितना जोड़ना है 1 और हर में कितना घटाना है 2, तो भिन्न कितनी बन जाएगी 2/3 बन जाएगी। ओके, देखते हैं अभी। देखो अगर मैं इसे पकड़ूं, ओके, 1 जोड़ूंगा कितना 4, 2 घटाऊंगा कितना 6, देखिएगा 3 और 1 4, 8 में से 2 जाएंगे 6, तो कितना बचता है 2/3, यानी कि वैल्यू हमारी ये सही हो जाएगी। ओके, देखिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, देखो भाई अंश और हर का फ्रैक्शन लिख लो, 1/2, 3/2, 5/3 और कितना है ये 7/9। देखो अंश और हर में 1 जोड़ने पर, अंश में भी 1 जोड़ा है और हर में भी 1 जोड़ा है, तो भिन्न कितनी हो गई है 4/5। और जब मैं अंश में से भी 5 घटा दूं और हर में से भी 5 घटा दूं तो भिन्न कितनी हो गई है मेरी 1/2 हो गई है। बोलो क्या, देखिएगा अब आप सीधा सीधा ये देखो, एक जोड़ना भी आसान है और एक घटाना भी आसान है, लेकिन यहाँ तो देख लो सेकंड कंडीशन सही से पढ़ता हूँ, कभी गलत हो गई। 65 है हमारा, 4/5 सही है। प्रत्येक में से 5 घटाने पर 1/2। देखो मैं 5 ना तो इससे घटा सकता हूँ, ना इससे, केवल इसी से घटा सकता, कुछ भी नहीं देखना, ये ऑप्शन हिट हो गया, राड़ा खत्म। ओके, थोड़ा भी अपना माइंड को अप्लाई करना स्टार्ट कीजिएगा, आप लोगों को काफी टाइम हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे हम लोग। 2 संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या के 2 गुने, देखिएगा पहली संख्या का 2 गुना और दूसरी संख्या के 3 गुने का योग 36 है। पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुने का योग
39 है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमको, 9, 5, 7, 3। ठीक है भाई, देखिएगा पहली संख्या का 2 गुना और तीसरी संख्या का 2 गुना। अगर मैं नोट 7 ले लूं, 9 दूनी 18 और 7 या 21 ज्यादा जाएगा। और अगर मैं ले लूं 5 दूनी 10 और 7 या 21 एक नहीं जाएगा, 7 दूनी 14। इक्वेशन में सोल्व कीजिएगा। ऐसे देखो, जब मैं इक्वेशन सोल्व करूंगा, x सोल्व करना है तो यहाँ पर 3 की गुणा कर ले, यहाँ पर कितने की गुणा कर ले? 2 की। ऑप्शन से भी हो जाएगा, पहले इक्वेशन से सोल्व करके देखते हैं। देखिए देखो, 3 दूनी 6 और 2 दिया 6, 3 दिया 9y बराबर कितना? 36 दिया 108, 2 दूनी 4y। ओके, और 39 दूनी कितना हो जाएगा भैया? 78 हो गया। 9 में से 4 जाएंगे 5y बराबर कितना बचता है? 8 में से 8 गया 0 और 10 में से 7 गए कितने? 3। तो y बराबर कितना हो गया है? 6। y का मान 6 हो गया, तो x का मान कितना रखिएगा जरा। यहाँ पर 2x है, y का मान यहाँ पर रखूंगा तो 3 छंग 18, 18 बच गए। x का मान कितना हो गया? 9। यानी कि छोटी संख्या कितनी हो गई है? 6 और बड़ी संख्या कौन सी हो गई है हमारी? 9। अब इसमें जो भी पूछा है वो रख दीजिएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ओके, 67 देखिए भाई, दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली को 2 बार जोड़ दिया। देखो भैया, पहली को 2 बार जोड़ा और दूसरी को 3 बार जोड़ने पर 100 मिल गया। पहली संख्या को 3 बार जोड़ दिया, दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ दिया तो कितना मिल गया? 120 मिल गया है। बड़ी संख्या कौन सी है? ऑप्शन क्या दिए हुए हैं भाई हमारे? 32, 12, 14, 35 और इनमें से कोई नहीं। देखो, अगर मैं पहली संख्या को 2 बार जोड़ दूं, करके देखते हैं। अगर फिट नहीं बैठता है तो इक्वेशन बना के करेंगे। देखो, 32 दूनी 64, 12 दिया 36, 64 और 36 कितना हो जाएगा? 100 बनता है हम लोगों का। और अब अगर मैं सेकंड कंडीशन में इसको मैं रखता हूं तो देखो कितना जाएगा? छोटी संख्या का तो 3 गुना करना, बड़ी संख्या का तो 32 दिया 96 होते हैं और 12 दूनी 24 होते हैं। 96 और 24 कितना बनता है हमारा? 120 बनता है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो पूछता है बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। और हम लोगों से पूछता है छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो छोटी संख्या हो जाएगी हम लोगों की 12। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 68। एक 2 अंकीय संख्या को, देखो कोई 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या बनती है 10 गुणा दहाइकांक प्लस इकाइकांक। परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। देखो, ऑप्शन है 29, 92, 74 और इनमें से कोई नहीं। ये इनके अंक परस्पर बदल दिए तो मूल संख्या बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। अगर मैं इसे ही ले लूं, 29 है मूल संख्या, अब कितनी हो गई? 92। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम, तो भैया ये तो हो ही नहीं सकती। इसे देखो, 92 है, अंक बदल दो, कितना हो गया? 29, 12 में से 9 जाएंगे 3 और ये कितना जाएगा? 8 में से 2 जाएगा 6, 63 कम है तो कंडीशन भी सेटिस्फाई है। और इनके अंकों का योग भी 11 होता है, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई है। तो ऑप्शन सेकंड यानी कि बी हो जाएगा 92। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं हम लोग। सॉरी, 69 को देखेंगे भाई।
एक द्वि अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया गया है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक संख्या के अंकों का योग 6 हो, तो संख्या बतानी है। देखो पहला ऑप्शन 64, फिर 46, 42, 24। परस्पर बदलने से मूल संख्या से 18 देखो, मूल संख्या से 18, 24 है। देखो इनका तो योग 6 है नहीं, इन दोनों का योग है 6। इसे 42 कर लो, कितनी फालतू है, 12 में 4 गया, 18 अधिक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई, ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए भाई। एक द्वि अंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। संख्या के 1 और 2 के, मानिएगा एक संख्या a है, दूसरी संख्या b, इनका अनुपात कितना है, 2। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। देखो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। देखो 63 मान लो, सॉरी मूल संख्या से 27 कम है, ये 63 है, तो ये कितना हो गया, 36 हो गया। 13 में 6 जाएंगे 7, 5 में 3 जाएंगे 2। ये रेशो में डिवाइड करने की कोई इसको नीड नहीं है। ठीक है, ऐसे कीजिएगा, सिंप्लीफाई तरीके से हो जाएगा। ठीक है।